खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में अब भारत आ गया है। मंच से ये शब्द सुनते ही लुटियंस दिल्ली के दरबारों में एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा छा गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। 6 फीट से भी अधिक लंबे, हमेशा गाढ़े का कुर्ता और गांधी टोपी पहनने वाले और कमर पर दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक पट्टा बांधने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 को शामली से 17 किलोमीटर दूर सिसोली गांव में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में जब पिता का निधन हो गया तो बालियान खाब के प्रधान की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही संघर्ष की दास्तान की शुरुआत हो गई थी। टिकैत एक देसी ठेठ गांव की शैली वाले अक्खड़ किसान नेता थे। राजनीतिक लोगों को आंदोलन और अपने मंच से दूर रखने की उनकी अपनी परंपरा थी। बात 1987 की है, जब बिजली के बिलों समेत कई मांगों के लिए केमू खेड़ी बिजली घर पर शुरू हुए किसान आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। तो उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने सिसोली आकर किसानों के लिए कुछ घोषणा करने की सोची। टिकैत इसके लिए राजी तो हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि चीफ मिनिस्टर के साथ कोई कांग्रेस नेता और पुलिस नहीं होगी। 11 अक्टूबर 1987 को जब वीर बहादुर सिंह का हेलीकॉप्टर सिसोली में लैंड हुआ तो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर न तो कोई नेता था और न ही कोई कार्यकर्ता। मंच तक चीफ मिनिस्टर को करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। अक्खड़पन की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब वीर बहादुर सिंह ने पीने के लिए पानी मांगा तो टिकैत के लोगों ने उन्हें गांव के मटके से, चुल्लू से पानी पिला दिया। टिकैत यहीं नहीं रुके, सीएम की मौजूदगी में ही उन्होंने मंच से खूब खरी खोटी सुनाई। टिकैत के जीवन में ऐसे हजारों किस्से हैं जिससे वे राष्ट्रीय पटल पर महान किसान नेता के रूप में स्थापित हो गए। महेंद्र सिंह टिकैत की खासियत थी कि वो सर्वसुलभ थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब टिकैत अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब भी वो अपने हाथों से खेती किया करते थे। वो ठेठ गांव की भाषा में हर व्यक्ति से संवाद करते थे। शहरी बोली तो उनको बोलना आता ही नहीं था। टिकैत के करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के मशहूर बोट क्लब के लॉन पर करीब 5 लाख किसानों को इकट्ठा कर दिया। उनकी मांग थी कि गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाए, पानी बिजली की दरें कम की जाएं और किसानों के कर्जे माफ हों। दिल्ली जाने की घोषणा भी उन्होंने अपने गांव की पंचायत में ही की थी। टिकैत की घोषणा से दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूल गए। पहले तो कोशिश की गई कि टिकैत दिल्ली न आए। काफ़ी मनाने के बाद भी जब टिकैत नहीं माने तो उन्हें दिल्ली आने दिया गया। ये माना गया कि किसान दिल्ली में 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन किसान तो अलग ही इरादे से आए थे। अपने साथ हफ्तों हफ्तों का राशन लिए किसानों ने इंडिया गेट और विजय चौक के बीच एक तरह से डेरा जमा दिया था। इस तरह दिल्ली के इलाकों पर किसानों का कब्जा पहले कभी नहीं हुआ था। 1-2 दिन तो सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने राजपथ के अगल बगल तंबू तान कर अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दिए और उनके साथ आए गाय भैंस बैलों ने वोट क्लब की घास चरनी शुरू कर दी तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। दिल्ली के अमीर घरानों के लिए ये एक बड़ा झटका था कि जब इन दबे कुचले किसानों को कनॉट प्लेस के फव्वारों से नहाते देखा गया। लेकिन टिकैत तो अपनी मांगों पर अडिग थे। इस सब के दौरान टिकैत के साथ उनका प्रिय हुक्का हमेशा साथ रहता था। वोट क्लब पर इतनी भीड़ आज तक नहीं आई थी। सरकार परेशान थी और टिकैत को इसमें मजा आ रहा था। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रैली के लिए चुने गए स्थान वोट क्लब को राजीव गांधी सरकार ने आनन फानन में बदलकर शक्ति स्थल करना पड़ा। ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री को अपना रैली स्थल किसी के दबाव में आकर बदलना पड़ा हो। टिकैत ने अपने जीवन में अनेकों आंदोलन किए, बिना झुके बिना डरे सत्ता को हमेशा चुनौती देते रहे। टिकैत का जीवन हमेशा विवादों से दूर रहा हो ऐसा भी नहीं है। काफ़ी बार टिकैत का नाम विवादों से भी गिरा। एक बार मायावती की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के समय उन्होंने एक रैली में मायावती के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया। टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश हो गए। टिकैत के पक्ष में उनके गांव के लोग उनके रक्षा कवच के रूप में खड़े हो गए। गांव की गली गली में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि खड़ी कर दी गई। गांव के हर चौराहे पर गांव के लोग
लाठी डंडों के साथ पहरे देने लगे। इतने सब के बीच में जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो टिकैत ने अपने ही लहजे में बड़ी शालीनता से कहा कि रावण इतना ज्ञानी था, इतना तपस्वी था, चारों वेदों का ज्ञाता था। जब रावण जैसे महान ज्ञानी तपस्वी राजा से गलती हो गई तो मैं तो एक अनपढ़ किसान हूँ। गलत घड़ी में जुबान से गलत शब्द निकल गए। मायावती तुम्हारी बेटी जैसी है, कहेगी तो माफ़ी मांग लेंगे भाई। टिकैत बोन कैंसर से पीड़ित थे। 15 मई 2011 को जब सिसोली के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगा तो गांव में एक सभा में बैठे बुजुर्ग किसान ने धीरे से कहा, दबी सी आवाज़ में कहा, लग गए, जा लिया टिकैत। पूरे पश्चिमी यूपी में सन्नाटा था। गांव के गरीब किसानों की एक मुखर आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई कि आने वाले कल में जब भी किसानों की बात होगी, किसानों का आंदोलन होगा, किसानों की कोई मांग होगी, तो बाबा टिकैत को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, महात्मा टिकैत की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।